गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद कुमार राजपूत, गेस्ट लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी से। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में एमसीएस का लेक्चर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे डीपीएस के डिफरेंशियल फेस शिफ्ट कीइंग क्या होता है और इसके बेसिक कंसेप्ट, जनरेशन एंड इस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फॉर्म्स, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल फेस शिफ्ट की जो पीएसके का नॉन कोहेरेंट वर्जन माना जाता है, यह दो प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण होता है। फर्स्ट इज डिफरेंशियल इनकोडिंग और सेकंड इज फेस शिफ्ट कीइंग। इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल फेस शिफ्ट की है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसे सिंक्रोनस कैरियर की आवश्यकता डिमॉड्यूलेशन के समय नहीं पड़ती है या होती है। इसमें बेसिक ऑफ टीपीएस के इसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉन कोहेरेंट वर्जन ऑफ पीएसके। यह पीएसके का नॉन कोहेरेंट वर्जन होता है। सेकंड है फेज सिंक्रोनाइजेशन इज एलिमिनेटेड यूजिंग डिफरेंशियल इनकोडिंग। थर्ड इज encode the information in phase difference between successive signal transmission। यदि हम 0 सेंड करते हैं एडवांस ऑफ द फेस ऑफ द करंट सिग्नल y180, तो यदि हम जीरो को सेंड कर रहे हैं तो 180 डिग्री से सिग्नल फेस शिफ्ट हो जाएगा। और टू सेंड 1 लीव द फेस अनचेंज। यदि हम 1 को सेंड कर रहे हैं तो फेस अनचेंज रहेगा। जनरेशन ऑफ डीपीएस के सिग्नल जनरेट डीपीएस के सिग्नल इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में जनरेट कर सकते हैं। पहला है डिफरेंशियल इनकोडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन बिट्स, बाइनरी बिट्स। दूसरा है फेस शिफ्ट कीइंग। फेस शिफ्ट कीइंग की से इसमें देखते हैं कि डीटी सिग्नल उस डेटा स्ट्रीम को प्रदर्शित करता है जिसको ट्रांसमिट किया जाना है। यह एक्सॉर लॉजिक गेट के एक इनपुट पर दिया जाता है। एक्सॉर लॉजिक गेट्स के कारण इसका आउटपुट वीटी एक बिट कॉल टीवी की देरी से मिलता है, जिसको एक्सॉर लॉजिक गेट के दूसरे इनपुट पर दे दिया जाता है। डिले के कारण आने वाले आउटपुट को वी टी माइनस टीवी से प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित किया गया है। डी टी तथा डी टी माइनस टीवी के विभिन्न मानों के लिए एक्सॉर गेट बीटी आउटपुट क्रम में जनरेट करता रहता है। अब लॉजिक गेट के आउटपुट को बाइपोलर एनर्जेड नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल शिफ्टर को दे दिया जाता है, जो वीटी सिग्नल को बाइपोलर लेवल सिग्नल वीटी में परिवर्तित कर देता है। जो वीटी है 0 एंड 1, वी डैश टी -1 और +1। 0 के लिए -1 और 1 के लिए +1। डीपीएस के ट्रांसमीटर जो एक सिग्नल है जो एक्सॉर पिट पर दिया गया है, जो उसका आउटपुट है वीटी। जे वीटी इस बाइपोलर एनर्जेड लेवल शिफ्टर पर दिया गया है, जो वी डैश टी से शिफ्ट कर देता है। और बैलेंस मॉड्यूलेटर के आगे डीपीएस के हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। यह एक कैरियर सिग्नल है जो बैलेंस मॉड्यूलेटर को दिया गया है। इसकी वैल्यू √2 PS cos ओमेगा टी होती है। एक्सॉर के दूसरे इनपुट पर हम वी टी माइनस टी डी वी डिले टीवी जितने काल की ड्यूरेशन से हमें प्राप्त हो रहा है हम उसे उसको देते हैं। डीपीएस के वेव फॉर्म्स। इफ नेक्स्ट डेटा इज 1 देन चेंज पोलरिटी ऑफ आउटपुट। यदि हमें नेक्स्ट डेटा 1 मिल रहा है तो हम पोलरिटी
आउटपुट की पोलैरिटी को हम चेंज कर देते हैं। इफ़ नेक्स्ट डेटा इज 0 देन डू नॉट चेंज पोलैरिटी ऑफ आउटपुट। यदि हमें नेक्स्ट डेटा 0 मिल रहा है तो हम उसे आउटपुट की पोलैरिटी को चेंज नहीं करते हैं। जैसे डेटा जो दिया गया 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ये समय t है। 1 0 1 1 0 0 1 1 0। तो DPS के वेवफॉर्म कैसे करेंगे हम? 1 से चले, हम 1 को ज्यों कहते रहा, जहाँ पर हमें 0 मिला वहाँ से फेस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और जहाँ पे हमें 1 1 मिला तो वहाँ पर कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। जे 0 मिला तो कोई नहीं चेंज होनी है, जैसे 1 मिला पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ऊपर से नीचे, और फिर 0 मिला तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। DPS के रिसीवर्स, जैसा कि फिगर में DPS के रिसीवर एक ब्लॉक डायग्राम प्रदर्शित है। इसमें प्राप्त DPS के सिग्नल को XTC प्रदर्शित किया जाता है तथा इसको बाईपास फिल्टर तथा कोरिलेटर को दिया जाता है। कोरिलेटर अपना दूसरा इनपुट डिले यूनिट से प्राप्त करता है, जो टीवी कॉल की डिले सिग्नल को प्रदान करती है। कोरिलेटर का आउटपुट M डिसीजन यूनिट को इनपुट दिया जाता है, जो इसकी थ्रेशोल्ड स्तर 0 वोल्ट से तुलना करता है। यदि M ग्रेटर देन 0 रिसीव अपना निर्णय 1 देती है, यदि M लेस देन 0 तो रिसीवर अपना निर्णय 0 देती है या 1 and 0 ट्रांसमिट करती है। DPS की बैंडविड्थ, सिंबल ड्यूरेशन TS इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TV इक्वल टू 1 बिट की ड्यूरेशन। बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? 2/TS इक्वल टू 2/2 TV। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो केवल बचा यहाँ पर बैंडविड्थ बराबर 1/TV इक्वल टू FS। DPS की बैंडविड्थ BPS की आधी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें DPSK के लाभ। DPSK के डिमोडुलेशन के समय DPSK को कैरियर सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। BPS की तुलना में इसमें कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। DPSK की हानियाँ कुछ हैं जो निम्न हैं। नॉइज़ इफेक्ट DPSK में BPSK से अधिक होता है। बाइनरी फेस शिफ्ट कीइंग जो होती है, नॉइज़ इफेक्ट DPSK में अधिक होता है। DPSK में प्रायिकता त्रुटि या प्रोबेबिलिटी एरर अधिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।